दरअसल भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर की खबर, जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के टैलेंट हंट प्रोग्राम में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम गायब हो गया और नाम गायब होने के बाद शुरू हुई सियासी हलचल। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी इन दिनों हंटिंग मोड में है। साथ ही पूर्व मंत्री सिसोदिया ने भी इस पर सवाल उठाए। वो कहते हैं कि जब मीडिया अध्यक्ष का नाम ही सूची में नहीं है तो भरोसा कैसे दिखेगा। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पटवारी ने इस हंटिंग अभियान में खुद अपने नेता मुकेश नायक को निशाना बनाया। अब कांग्रेस की बनाई समिति में मीडिया अध्यक्ष का नाम नदारद होना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जीतू पटवारी जी की कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है और जीतू पटवारी जी ये हंट के बहाने, टैलेंट हंट के बहाने हंटिंग कर रहे हैं। हंटिंग मतलब शिकार कर रहे हैं। और शिकार किसका करा उनने? उनके मीडिया प्रभारी का। उनको आउट कर दिया। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो परंपरा है एक दूसरे नेताओं को नीचा दिखाने की, उसी का ये श्रेष्ठतम उदाहरण है मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस के जीतू पटवारी जी कांग्रेस के ही मीडिया प्रभारी या मीडिया सेल के जो अध्यक्ष है उनको दरकिनार करके और नया टैलेंट हंट करने जा रहे हैं। तो ये शिकार बनाया है उनको। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, हमने देखा कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी की और इस तरह की कलह की खबरें सामने आती है, लेकिन इस बार तो हद पार हो गई। मीडिया अध्यक्ष का नाम ही नहीं है लिस्ट में। अब कांग्रेस क्या एक्शन लेने वाली है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर टैलेंट हंट करने वाली, इसमें प्रदेश भर से जो प्रवक्ताओं के लिए एक टैलेंट हंट होगा जिसमें इंटरव्यूज के जरिए उन्हें प्रवक्ता बनाया जाएगा। इसको लेकर 11 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है, लेकिन उसमें मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम नहीं है। और शायद यही कारण है कि जो अंदर मचा घमासान है वो सामने भी आने लगा कि आखिर जिस व्यक्ति, जो खासतौर से पार्टी संगठन की बात हो या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा प्रतिनिधित्व करने का एक सबसे बड़ा चेहरा होता है, वो मीडिया विभाग का अध्यक्ष होता है। लेकिन जब टैलेंट हंट की सर्च की हो रही है तो उसमें यदि उसी का नाम नहीं है तो सवाल तो खड़े होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है कि मुकेश नायक को समिति में शामिल नहीं किया गया। क्योंकि पिछले लंबे समय से कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर ये घमासान जरूर मचा हुआ है कि मीडिया विभाग के अध्यक्ष जो हैं वो उतनी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर सवाल खड़े नहीं कर पाते जैसा कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके पीछे कारण क्या है, ये तो पार्टी जाने, लेकिन जिस तरीके का घमासान है वो इस समिति में नियुक्ति को लेकर सामने आ गया है कि आखिर मुकेश नायक का नाम उसमें शामिल क्यों नहीं है, जबकि वो पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा है। तो ऐसे में तमाम प्रवक्ता, चाहे आनंद जाट की बात हो, अभिनव बारोलिया, मिथुन अहिरवार, वो तमाम लोग उस सूची में शामिल हैं, लेकिन मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम ना होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कांग्रेस के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर सूरज, सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन अब कांग्रेस इस कलह से कैसे डील करती है ये भी देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।